हाय एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। ये सुबह सुबह का टाइम, ये छोटे छोटे आलू जो कि मैं उबालने के लिए इस कुकर में रखूँगी। सुबह का टाइम है और एक तरफ मैंने इंडक्शन पर रखा हुआ था चाय। चाय धीरे धीरे हो रहा था। अब मैं इसमें घर का खांड, देसी खांड जो होता है हमारे गांव में, उसी का चाय बनाती हूँ मैं। रोज़ सुबह या शाम को भी एक बार बना लेती हूँ। खांड की चाय मुझे बहुत पसंद आती है, तो मैं सुबह सुबह आज बना रही हूँ खांड की चाय। चाय अच्छे से पक गई है। अब मैं चाय सबको छान के दे दूँगी। इसमें मैंने 1 चम्मच खांड डाला हुआ है। जिसमें मैंने खांड रखा हुआ है ना, उसमें मैं एकदम सूखा चम्मच डालती हूँ, या फिर कोई बर्तन, जो भी बर्तन से निकालना होता है एकदम सूखे बर्तन से, नहीं तो इसमें कीड़े लग जाते हैं। और ये रात में मैं इन सभी काजू, बादाम, अखरोट सभी चीज़ों का मतलब भिगो दी थी। और सुबह के टाइम इसमें मैंने अजवाइन भिगोया हुआ था साथ में, कि सब साथ में अच्छे से मैं पीस लूँगी। और सुबह सुबह मैं इसको पीस लूँगी। पीस के रख ली और लाइट चली गई। अब मैं नहा के अपने किचन में आ गई, क्योंकि सुबह सुबह टाइम कोई भी काम अगर पीसने वाला होता है ना, तो मैं सुबह के टाइम पीस के रख लेती हूँ। आपको तो पता ही है कि मेरे गांव में लाइट सुबह जल्दी चली जाती है। और ये मैं हल्का सा स्टॉल हमेशा ओढ़ी रहती हूँ नहाने के बाद, क्योंकि नहाने के बाद हल्की फुल्की ठंडी लगती ही है, तो ये मैं हमेशा ओढ़े रहती हूँ। और यहाँ बच्चों को स्कूल जाना था, तो मैं उन दोनों के लिए लंच बनाई, और यही रोटी और सब्ज़ी दोनों खा के गए, दूध पी के गए साथ में। यहाँ मैं रोटी में लगा रही थी घी। बच्चे चले गए थे स्कूल। बच्चों के स्कूल जाने के बाद ना, मैंने कढ़ाई में घी डाला हुआ है और थोड़ा सा आटा। अब इस आटे को मैं भूनूंगी जब तक ये लाल ना हो जाए। आटे को मैंने भून लिया और आटा एकदम मैंने लाल भुना हुआ है। अब एक कटोरे में ना मैं थोड़ा सा आटा लूँगी और हल्का सा पानी लेके इसका अच्छे से घोल बनाऊंगी, ताकि इसमें थोड़े से भी मतलब लम्स ना रह जाएं, अच्छे से एकदम। फिर मैंने चूल्हे को जला लिया, ऊपर रखा हुआ है कढ़ाई, और एक चम्मच की सहायता से मैंने घी को अच्छे से फैला दिया। मैं पहले से इसमें घी डाल चुकी थी। इसमें मैंने हल्दी डाला और सौंठ डाला। आधा आधा चम्मच करके 2 बार मैंने सौंठ डाला हुआ है। और आँच मैंने मीडियम रखा है। और मैं ना इसमें पहले जीरा डाला जाता है, मैं भूल गई थी। इन सभी चीज़ों को डालने के बाद मैंने जीरा डाला हुआ है। इसी टाइम मैं जीरा डालूँगी, क्योंकि मैं भूल गई थी जीरा को डालना। और इस पानी को ना, जो मैंने आटा इसमें भिगोया हुआ है, देखिए मुझे याद आ गया कि मैंने इसमें जीरा नहीं डाला है। फिर थोड़ा सा घी के साथ मैं जीरा डालूँगी। ये जीरा कढ़ाई गर्म होने की वजह से अच्छे से चटक गया। और सुबह सुबह बहुत अच्छी रोशनी आती है हमारे किचन में सूर्य भगवान की। मैंने मीडियम एकदम आंच धीमी रखा हुआ है। फिर उसके बाद मैंने ये आटा डाल दिया जो मैंने पानी में घोल के रखा हुआ था। फिर जो मैंने मिक्सी में पीस के रखे हुए थे ड्राई फ्रूट्स, वो सब मैं डालूँगी साथ में। और कुछ देर के लिए ना मैं अच्छे से इसको चलाऊँगी। मुझे हल्दी थोड़ा कम लग रहा था, फिर मैंने बाद में थोड़ा सा हल्दी भी डाला। इसको मैं खूब अच्छे से चलाती रहूँगी। धीमी आंच पे मैं धीरे धीरे पकाऊँगी। और उसके बाद जब ये अच्छे से हो गया, तो मैं फिर एक सूखे चम्मच से
वही डिब्बे में से खांड निकाल रही हूँ। इसमें गुड़, चीनी, खांड आप जो भी खाना चाहें डाल सकते हैं। इस टाइम मैं खांड ही डालती हूँ ज़्यादातर, गुड़ बहुत कम। अब मैं इसमें खांड डालूँगी। मैंने खांड भी अच्छे से डाल दिया ताकि ये थोड़ा मीठा लगे, ज़्यादा मीठा नहीं, खाने लायक। और फिर इसको मैं धीमे आंच पे धीरे धीरे करके चलाऊँगी कुछ देर के लिए। देखिए अच्छे से ये पक रहा है। अब फिर इसको मैं 2 बर्तन में निकालूंगी, 2 कटोरों में। ऊपर से फिर मैं घी डालूंगी। इसमें आपका जितना दिल करे उतना घी डाल के खाइए। और ये सर्दियों में ना जिसको जुकाम हुआ होता है वो खाता है, उसको मतलब जल्दी फ़ायदा होता है इसको खाने से, आराम जल्दी मिलता है। मेरे घर तो अब ये सब चीज़ें मैं बहुत कम बनाती हूँ, पहले बहुत ज़्यादा बनाती थी। अक्सर मैं सर्दियों में ये बना के मम्मी पापा को खिलाती थी, या फिर मेरे घर जब भी पापा को जुकाम होता है तो मैं यही बना के देती हूँ खाने के लिए। हमारे घर जिसको भी जुकाम होता है वो यही खाता है। फिर पापा मम्मी को मैंने ये सब दे दिया नाश्ते में, और साथ में दूध दूध भी दी थी। और ये अब मैं पराठा सेक रही हूँ खाने के लिए। और बहुत दिनों के बाद मैं आज पराठा बना रही हूँ। पहले मेरे घर ना ये सब चीज़ें बहुत बनता था, पर मैं धीरे धीरे ये सब चीज़ें कम कर दी हूँ बनाना। पराठा तो शायद बहुत बहुत कम ही बनाती हूँ। बच्चे जब कहते हैं तो पूड़ियाँ मैं बना देती हूँ खाने के लिए, बच्चों के लिए। या फिर ज़्यादा जब ठंडी पड़ती है तो पापा के लिए शाम को मैं बनाती हूँ पूड़ियाँ। आज इनका मन था पराठा खाने का, तो वही मैं घर के तेल से बना रही हूँ। मैं रिफाइंड नहीं लगा रही हूँ। ये तेल घर का है, घर के सरसों से निकाला, मतलब कि मिल से। अच्छा पराठे हो गए मेरे तैयार लाल लाल। अब मैं हल्के हाथों से इसको चिमटे से दबा दबा के सेक रही हूँ ताकि पराठे अच्छे से पक जाएं अंदर से। पराठे हो गए रेडी। अब यही आलू मटर की सब्ज़ी के साथ में पराठे दूंगी खाने के लिए। और पराठे और आलू मटर की सब्ज़ी किसको किसको पसंद है ज़रूर बताइएगा। और ये मैं बाहर ले जा रही हूँ देने के लिए। 2 पराठे मैंने सेक लिए थे और धीरे धीरे अब मैं सब लोग नाश्ता कर लिए हैं। अब मैं ये लंच बना रही हूँ दोपहर का। और उधर मैंने ना चाय रखा हुआ है, कोई आया था मेरे घर। मैंने सेम की सब्ज़ी बनाई थी दोपहर में। और ये बोड़िया है जिसका मैंने चट सिला हुआ है मशीन से। वही ये गंदा हो गया तो मैं इसको धो रही हूँ। बिछाने से ना थोड़ा गंदा हो जाता है बाहर, इसलिए मैं इसको हमेशा धो के रखती हूँ ताकि जब भी बिछाना हो अच्छे से साफ़ सुथरा ये रहे, बैठने पर अच्छा लगे। क्योंकि दोपहर में तो हम लोग ज़्यादा बाहर ही बैठते हैं। मैंने खूब अच्छे से इसको साफ़ किया है। ये चटना जब मम्मी गंगा सागर जा रही थी तब मैंने सिला हुआ था उनको बैठने के लिए, जब बस में वो गई थी। और एक तरफ मशीन में मैं कपड़ा भी लगाई हुई थी धोने के लिए। साथ में बन रही थी सब्जी भी। सब्जी धीरे धीरे बन के हो गई थी तैयार। और हमारा लंच भी हो गया। अब शाम के टाइम ना मैं बाहर निकली थी। ये देखिए मिट्टी का चूल्हा जो कि मम्मी बनवाई हैं दूसरे से। सारे सूखे हुए कपड़े जो मैं अब ले जाके फोल्ड करके रख दूँगी घर में। और वहाँ पे सूख रहा है चट। ये देखिए पत्ते गोभी 4-5 बस बचे हुए हैं पत्ते गोभी। और ये चूल्हा जो कि मैं अक्षय नवमी के दिन आंवले के नीचे रख के इसमें मैं खाना बनाऊंगी, इसलिए ये चूल्हा बना हुआ है।
एक चूल्हा और है, ये दूसरा चूल्हा बनवाया गया है। घर में मिट्टी आया हुआ था इसलिए बन गया। और हो गया था रात। रात के टाइम ना आज मेरे मन में हुआ कि आज मैं यही सब्ज़ी बनाऊंगी। मैंने बेसन में प्याज, मिर्चा और मसाला, नमक डाला हुआ है। और जब पानी अच्छे से गर्म हो गया था तो अब मैं इसमें थोड़ा सा तेल डाली और बेसन की छोटी छोटी पकौड़ियाँ मैं इसी पानी में डाल दूँगी। कुछ कम से कम मैंने इसको 10 मिनट तक ऐसे ही पकाया, मीडियम आंच पे। मैं फिर आंच को धीमी कर दूँगी, मीडियम कर दूँगी। और ये सब्ज़ी इतना टेस्टी बना था ना, मैं जितना सोची नहीं थी उससे कई गुना अच्छा ये सब्ज़ी बना था। धीरे धीरे मैं जितना भी मेरे पास मतलब मैंने बेसन का घोल बनाया हुआ है, सब की छोटी छोटी पकौड़ियाँ इसमें डाल दूँगी बना के। तेल डालने से ना ये आपस में एक दूसरे से चिपकेंगे नहीं, क्योंकि शाम के टाइम ना ज़्यादातर सब्ज़ी मैं और पापा हम दोनों लोग ही बस खाते हैं, इसलिए मैं थोड़ा सा ही सब्ज़ी बनाऊँगी। और अब बेसन हो गया ख़त्म, पकौड़ियाँ बस उतनी ही बनी हैं। अब मैं हाथ धो लूँगी। और साथ में मैंने ना प्याज, लहसुन, मिर्च, धनिया ये सब मैंने काट के जार में रखा हुआ है। साथ में मैं जीरा भी पीसूँगी। और देखिए धीरे धीरे बेसन की पकौड़ियाँ बन गई हैं। और तेल डालने से ना ये एक दूसरे से चिपकती नहीं है। और मैं धीरे धीरे करके सारी पकौड़ियों को निकाल लूँगी। और मैं ना इस पानी को फेंकूँगी भी नहीं, इसको मैं रख लूँगी सब्ज़ी में ही डालने के लिए, क्योंकि ये मतलब कुछ इसमें है नहीं, बस हल्का सा मैंने तेल डाला था। और जितना भी है बेसन का पानी भी इसी में रहेगा। तो मैं जब सब्ज़ी बनाऊँगी तो इसी में डाल दूँगी। यहाँ पे मैंने मसालों को अच्छे से भून लिया, पानी वानी डाल दिया, मटर भी डाल दिया। अब सब्ज़ी मेरी अच्छे से पक रही है। तो साथ में मैं ये धीरे धीरे करके एक एक करके बेसन की पकौड़ियों को डाल दूँगी। और कम से कम 5 मिनट तक से इसी इंडक्शन पे उबालूँगी सब्जियों के साथ। मतलब ग्रेवी जो है, ग्रेवी के